मेरे साथ हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। एहसन साहब, सबसे पहले वज़ीर आज़म के मावनीन और मशीरों की शहरियत की तफसीलात जारी हो गई हैं। ये तो एक हमें पता था कि वो दे आर ड्यूअल नेशनल, लेकिन जो एसेट्स उनके डिक्लेयर हुए हैं मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जब से ये न्यूज़ आई है अब मेरे ख्याल में एसेट डिक्लेरेशन भी इनकी अब आनी चाहिए। कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस पे देख रही है जी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान साहब ही थे जो ऑपोजिशन में बहुत ललकार के कहते थे कि ये नहीं हो सकता कि आप दोहरी शहरियत रखते हों और आप असेंबलियों में बैठे हों, आप काबीना में बैठे हों। तो अब तो उनकी आधी काबीना दोहरी शहरियत की हामिल निकली है। और दूसरे मंसूर बात यह है कि जब आप स्पेशल असिस्टेंट्स को लगाते हैं दोहरी शहरियत पे, ये बड़ा ख़तरनाक काम इसलिए है कि जो वफाकी वजीर है वो तो हल्फ उठाता है, स्पेशल असिस्टेंट किसी किस्म की राजदारी का या पाकिस्तान के आइन से वफादारी का हल्फ नहीं उठाते और उनको लाके काबीना में बिठा दिया जाता है जहाँ पे स्टेट सीक्रेट्स उनके सामने होती हैं। ठीक है। और फिर जैसे आपने कहा कि इनके जो वसाइल आए हैं वो गैर मामूली हैं, और जब हम यहाँ पर हर साल 1-1 रुपए की मेंबर पार्लियामेंट अपनी मनी ट्रेल देता है, हिसाब किताब देता है, तो इनका भी फर्ज है कि ये बताएं कि इनको ये पैसा कहाँ से मिला है, ये इन्होंने जायदादें कैसे बनाई हैं इतनी ज़्यादा यकलख। बिल्कुल सही है। दूसरा, कल इमरान खान साहब लाहौर आए हुए थे जी, और आते साथ जब वो गए हैं तो कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी सर्विसेज को इन्होंने जी फॉर नो गुड रीज़न दे आर आउट। इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? ये को मैनेजमेंट टैक्टिक्स हैं जी, गुड गवर्नेंस हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं जी? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि तबाही की मैनेजमेंट है कि जिसमें आपने अगर पंजाब में देखा होगा कि 5 आईजीज तब्दील हो चुके हैं, 4 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो चुके हैं, 9 अदद सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तब्दील हो चुके हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के अपने डिवीज़न में 6 कमिश्नर तब्दील हो चुके हैं, 5 डिप्टी कमिश्नर तब्दील हो चुके हैं। ये तो एक अफसर को थोड़ी सी प्रोटोकॉल ना मिलने के ऊपर उठा के बाहर कर देते हैं। और आप देखिए कि जब 2-2, 3-3 महीने बाद आप अफसरों को बदलेंगे तो किसी अफसर को क्या तहफ़्फ़ुज़ होगा और कैसे वो काम करेगा। तो ये बदतरीन बद इंतज़ामी है जो इस वक्त पंजाब के अंदर हो रही है। और इसीलिए मैंने कल कहा कि मुझे लगता है कि ये इमरान खान साहब पंजाब से कोई बदला ले रहे हैं कि यहाँ पर क्यों मुस्लिम लीग नून को वोट मिलता है। बदतरीन बद इंतज़ामी हम पे मुसल्लत की गई है, बदतरीन गवर्नेंस है, करप्शन जो है वो इस हद पर है कि वो आसमानों को छू रही है। और अगर आप किसी आम शहरी से पूछें, आप तो खुद पीटीआई के नुमाइंदे ये चीख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी करप्शन हमने कभी नहीं देखी थी जितनी आज है। अगर आप पंजाब में आके स्कूलों की हालत देखें, अस्पतालों की हालत देखें, शहरों की हालत देखें, शहर जो है वो गंदगी के ढेर बनते जा रहे हैं जिनको बहुत साफ और शफाफ रखा जाता था मुस्लिम लीग नून के ज़माने में। तो हर शोबे के अंदर तबाही और बर्बादी इन्होंने कर दी है। सही। अच्छा एहसन साहब, कल जब आप लाहौर थे तो आप कह रहे थे कि पंजाब बचाओ तहरीक, जिसको लोगों ने फिर एकदम महरूमियों की तरफ लेकर जाने की कोशिश की, ये क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों इस पे कह रही है? एक तो आपका व्यू पॉइंट कल भी ये था कि नून का मैंडेट था और इस मैंडेट को चोरी किया गया है, लेकिन इसके अलावा अब तो ये जो गवर्नर्स के इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज हर दफा जब उस्मान बुज़दार पे बात आती है तो आया आईजी पंजाब चेंज हो, चीफ सेक्रेटरी पंजाब चेंज हो या ब्यूरोक्रेसी चेंज हो, बट द पर्सन उस्मान बुज़दार स्टेज देयर। देखिए, इससे पहले ये होता था कि पाकिस्तान के छोटे सूबे अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते थे और हमेशा पंजाब के खिलाफ बात किया करते थे। अब तो पाकिस्तान का जो बड़ा सूबा है और जो बड़ा भाई था उसका जो इस्तेहसाल पीटीआई के हाथों हो रहा है, जिस तरह की रिमोट कंट्रोल हुकूमत इस्लामाबाद से इमरान खान साहब चला रहे हैं। आप देखिए जिस तरह पंजाब में बल्दियाती इदारों पर डाका डाल के 50,000 अवामी नुमाइंदों को फारिग किया गया, जिस तरीके की जो अभी हमने डिस्कस की गवर्नेंस है जिससे कि तालीम, सेहत, हर शोबे के अंदर तबाही हो चुकी है। तो आज ये ज़रूरी है कि हम पंजाब की इसलिए बात करें कि पंजाब ने पिछले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मैंडेट दिया था
और इस हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग करके एमपीएस को ज़बरदस्ती वफादारियां पीटीआई की तरफ तब्दील करा के अपनी एक मसनूई हुकूमत बनाई है। अगर आप पॉपुलर वोट देखें तो पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट मुस्लिम लीग नून को मिला है, पीटीआई से बहुत ज्यादा मिला है। ठीक, अच्छा, लेकिन एहसन साहब मुझे आपका ये पॉइंट, लेट मी टेक दिस, लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन का इमरान खान हुकूमत के खात्मे के लिए ये अवलीन मौक़िफ़ ज़रूर है कि जी इमरान खान की हुकूमत का ख़त्म होना चाहिए, लेकिन कोई अदम एतमाद की तहरीक नहीं हम देखते, कोई इन हाउस चेंज की हम बात नहीं देखते, कोई मुल्क गिर तहरीक की -1 की बातें होती हैं। बिज़ाहिर ऐसा फील होता है कि अपोजिशन भी इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा ख़ुद सिलेक्टर्स पर डाला हुआ है और ख़ुद कुछ नहीं करना चाह रही और उन्हीं से मुतालबा कर रही है। जी देखिए, मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली इब्तिदा से ये थी कि हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे ये नाकाम, नालायक, ना तजुर्बेकार हुकूमत जो है शहीद बन जाए, और इनको एक्सपोज भी करने के लिए एक मुनासिब वक्त देना ज़रूरी है। लेकिन साथ के साथ इनकी जो नाकामियां हैं और इनकी जो नाअहली है उसको उजागर किया जाए और उसकी शिद्दत और हिद्दत में इजाफा किया जाए, और बिल आखिर ये उसी अपनी नाअहली और नाकामी की जो दर्जे हरारत बढ़ेगा उससे पिघल कर ये ज़मीन बोस हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक सिर्फ ढांचा खड़ा है, ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, इसका अखलाकी जवाज़ ख़त्म हो गया है, इसका कारकर्दगी का जवाज़ ख़त्म हो गया है। ये अब एक सिर्फ ढांचा खड़ा है जो कि जब एक गिलास पूरा भर जाता है तो एक कतरा आता है जो उसे छलक देता है, तो ये सिर्फ अब एक छलकने के इंतजार पे है और एक अपनी कुदरती मौत मरेगी, और इनको ये मौका नहीं मिलेगा ये कह सकें कि हमसे ज्यादती की गई, हमें चलने नहीं दिया गया। तो तब्दीली आएगी। जहां तक नो कॉन्फिडेंस की बात है, हम समझते हैं कि जब तक काफ लीग और एमक्यूएम इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं होते। ये काफ लीग और एमक्यूएम की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की तबाही को देखें और अपने किरदार को देखें, और अगर इन्होंने इसी हुकूमत का इसी तरह साथ दिया तो पाकिस्तान के अवाम ना काफ लीग को माफ़ करेंगे ना एमक्यूएम को माफ़ करेंगे, चूंकि ये पाकिस्तान की तबाही में बराबर के जिम्मेदार तस्वर होंगे। ऐसे साहब, काफ लीग की आपने बात की, एमक्यूएम की, मुझे जरा काफ लीग की बात करने दीजिएगा। उनको तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर कॉर्नर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का एक सो कॉल्ड कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी है जिसको वो प्रेशराइज करने की खातिर, ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है काफ लीग पर वो कम से कम हो। ये इस सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार कहते हैं जी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जब भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं ही नेवर मीट्स PMLQ लीडरशिप। जी देखिए ना, जब इमरान खान साहब काफ लीग को कॉर्नर कर रहे हैं तो फिर वो कौन सा मुफाद है कि काफ लीग इस इत्तेहाद में शामिल है और बार बार ये ऐलान करती है कि हम हर कीमत पे इस हुकूमत के साथ हैं और इसको धोखा नहीं देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। अख्तर मैंगल साहब के साथ भी वादे किए गए थे, लेकिन जब वो वादे पूरे नहीं हुए वो हुकूमती इत्तेहाद को छोड़ गए हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये काफ लीग और एमक्यूएम की क़यादत का इम्तिहान है कि क्या वो कोई अगर मफादात हैं जिनकी वजह से हुकूमत में शामिल हैं उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं, या मुल्क के मफाद को, मुल्क के मुस्तकबिल को ज़्यादा अहमियत देते हैं, पाकिस्तान के अवाम की जो मुश्किलात हैं उनके हल को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर वो इसी तरह इनके साथ रहेंगे तो वो बराबर हिस्सेदार होंगे इस तबाही के अंदर। ठीक, अच्छा ऐसे साहब, जो मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली के अरकान हैं जो उस्मान बुज़दार और इन सबको मिल रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती हमें नज़र नहीं आ रही। मैं सुन रहा था कि कहा जा रहा है कि जी ये जो अरकान हैं ये बुज़दार साहब के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसा ही है, फ्लर्ट, दे आर जस्ट फ्लर्टिंग अराउंड विद उस्मान बुज़दार। मैं समझता हूँ, मैं बहसियत सेक्रेटरी जनरल ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग, जो 5 लोग जिन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, ये वही हैं जो 1.5 साल पहले बनी गाला में मिले थे। इसके बाद हुकूमत ने सिर तोड़ कोशिश की है, उनको आधा MPA भी नहीं मिल सका। तो ये जो 5 ज़मीर फरोश हैं जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है, हमारे सामने कुछ कानूनी मुश्किलात हैं, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग सिर्फ लगती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में या फाइनेंस बिल के अंदर अगर कोई मेंबर पार्टी लाइन के खिलाफ दे, तो इसलिए कुछ हम नहीं चाहते कि ऐसा कदम उठाएं कि जिससे ये कानूनी तौर पे कोई पेचीदगी पैदा करें। अलबत्ता मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि हम इनको ज़मीर फरोश समझते हैं, और ऐसे ज़मीर फरोशों की ना पाकिस्तान के अवाम की नज़र में कोई हैसियत है, ना हमारी पार्टी की सफ़ों में कोई हैसियत। और आप देखेंगे
कि अगले इलेक्शन में लोग इनकी जमानतें जब्त कराएंगे। और दूसरी बात यह है कि देखिए जो फ्लोर क्रॉसिंग होती है ना, वो लोग करते हैं चढ़ते सूरज की तरफ। एग्जैक्टली डूबती नाव में कोई नहीं सवार होता, वो कोई बदनसीब होता है जिसकी किस्मत ही खराब हो या अल्लाह ताला ने आंखों पे पट्टी बांध दी हो, तो वो डूबती कश्ती में सवार होता है। तो इन पांचों ने अगर डूबती कश्ती में सवार होने का फैसला किया है तो अल्लाह पे रहम करे। अच्छा एहसन साहब, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन जो कर रही है उसमें भी एक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब की तबीयत भी शायद ठीक नहीं थी एंड ऑल दैट, वो कुछ चीज़ें आगे नहीं चल रही। मौलाना फजल रहमान की पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात हुई लेकिन आगे नहीं कुछ चीज़ें चल रही हैं, इस पर क्या होगा जी? नहीं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर आपको याद होगा कि इब्तिदा में मुस्लिम लीग नून ने ही इसका ख्याल पेश किया था और उस वक्त अभी दीगर जमातों ने कोई इस पर फैसला नहीं किया था। और मैं खुद मौलाना फजल रहमान साहब से मिला था और मैंने उन्हें तजवीज़ दी थी कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और आप भी इसके लिए अपना किरदार अदा करें। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इस चीज़ को चैम्पियन किया है कि तमाम अपोजिशन को मिलकर चलना चाहिए, हमारी कुव्वत इकट्ठी होनी चाहिए और इसके हवाले से हमारी मुशावरत जारी है। क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस महज हो जाना अहम नहीं है, ये ज्यादा अहम होगा कि इस मौके पर हम क्या फैसले करें और हम कोई मायूस ना करें लोगों को। ठीक। अच्छा एक और चीज़ बताइएगा कि ये जो खबरें आजकल आ रही हैं कि हुकूमत और जो इक़्तिदार के मराकज़ हैं वो पार्लिमानी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम लाना चाह रही हैं, और इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं जी? देखिए, पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है, एथनिकली डाइवर्स है, पॉलिटिकली डाइवर्स है और इसके अंदर फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। माजी में हमने 1 यूनिट बनाया, उसे ख़त्म करना पड़ा। माजी में 35 साल सदारती निज़ाम चला है और उस सदारती निज़ाम से इस मुल्क का वफाक मजबूत नहीं हुआ, कमज़ोर हुआ है। मशरक़ी पाकिस्तान अगर हमसे अलहदा हुआ है तो उसके बीज अयूब खान के सदारती निज़ाम में बीजे गए थे जब मशरक़ी पाकिस्तान को उसमें कोई हैसियत हासिल नहीं थी। इसी तरह जब भी मार्शल लॉ के ज़रिए सदारती निज़ाम आया है, छोटे सूबों का वफाक से ताल्लुक कमज़ोर हुआ है। ये तजुर्बे इतने किए जा चुके हैं, मैं समझता हूँ कि अगर 72 साल बाद भी कोई ये बहस खड़ी करता है तो वो पाकिस्तान का बदख़्वाह है, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। पाकिस्तान को चलाने का एक ही रास्ता है, वो आईन पाकिस्तान है जो वफाकी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत को इस मुल्क के लिए मुनासिब तस्वर करता है। मसला ये है कि हमने इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलने नहीं दिया, हम आइन के मुताबिक इस मुल्क के इदारों को काम नहीं करने देते, हम उनके रास्ते में रखने अटकाते हैं, हम इलेक्शंस के ऊपर शबकून मारते हैं। तो अगर इस मुल्क को मजबूत करना है, चलाना है और तमाम वफाक के यूनिट्स को इसके साथ जोड़े रखना है तो उसका रास्ता वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है और आइन के मुताबिक, उसकी रूह के मुताबिक इस मुल्क का चलना है। बिल्कुल ठीक है। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी फॉर योर टाइम्स। व्यूअर यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और जिस वक्त